हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बताऊंगा। इसका थ्योरी पार्ट पहले बताऊंगा, मतलब जो फार्मूली वगैरह होता है, बेसिक्स जो होते हैं वो। लेकिन ये क्लास 7 और क्लास 8 दोनों में पढ़ना है, इसलिए क्लास 7 और 8 दोनों के थ्योरी पार्ट एक ही हैं, इसलिए दोनों के स्टूडेंट्स देखेंगे। न्यूमेरिकल जो होंगे, एक्सरसाइज जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग अलग बताऊँगा मैं, बट थ्योरी पार्ट दोनों के सेम हैं। और एक इस बार मैं कुछ और करने जा रहा हूं, इसलिए कि हमारे कुछ हिंदी मीडियम के छात्र भी बोले कि सर सिर्फ सीबीएसई पर ध्यान देते हैं, हम लोग पर नहीं। इसलिए इस बार का जो अब से जो मैं बनाऊंगा वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया मेरा ईमेल आईडी pramod1993c@gmail.com। कोई भी मैथ्स वगैरह नहीं बने, आपको समझ में नहीं आता हो तो इस मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करें। देखने के तुरंत बाद मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब आप इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7 और 8 का एक साथ, क्योंकि दोनों क्लास में ये चैप्टर पढ़ना है तो थ्योरी पार्ट दोनों का सेम है, एक्सरसाइज दोनों के अलग अलग हैं। तो मैं थ्योरी पार्ट दोनों का एक साथ करूंगा और एक्सरसाइज अलग अलग करूंगा। क्लास 7 का अलग, क्लास 8 का अलग। थ्योरी पार्ट में पहले आप देखें, इस बार मैं एक संशोधन भी किया हूं। कुछ हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था कि सर सिर्फ सीबीएसई वाले पर ही ध्यान देते हैं, हम लोगों से एलर्जी है क्या? ऐसी बात नहीं है। और सीबीएसई के स्टूडेंट्स लोग भी अगर थोड़ा हिंदी का जानकारी रखेंगे तो बेटर ही होगा, क्योंकि हिंदी इज आवर मदर टंग। तो मदर टंग होने के कारण हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी समझेंगे दोनों को तो थोड़ा ठीक ही रहेगा। इससे बिहार बोर्ड वाले को भी थोड़ा इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा और सीबीएसई वालों को भी थोड़ा सा हिंदी में सीखने का मौका मिलेगा ही। चलिए, इसके लिए मैंने एक प्रयोग किया हूँ, दोनों खुश रहें, मेरे लिए दोनों स्टूडेंट समान हैं। तो अब आप देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसे कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक में सबसे पहले देखते हैं, राशियों के बारे में जानते हैं। राशियां मतलब क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। वेरी फर्स्ट इज कांस्टेंट, जिसे अचर राशि कहते हैं, और सेकेंड इज वेरिएबल्स, जिसे चर राशि कहते हैं। अचर, इसका नाम ही है अचर, जो चरने लायक नहीं हो, मतलब जो बदलने लायक नहीं हो। तो सिंबल भी चाहे जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, वैसा संकेत जिसका आंकिक मान स्थिर हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट, अचर राशि। जैसे कि 2, जैसे कि 4, -8, 5 etc, ये सब अचर राशियां हैं, फिक्स्ड राशियां हैं, कांस्टेंट राशियां हैं। सेकेंड इज वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स चर राशि। तो सिंबल भी चाहे डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशन, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसका मान भिन्न भिन्न हो जाए तो वैसे संकेत को कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि आप ABCPQR आप हल करने का सवाल बनाएंगे तो एक में x का मान 5 आएगा, अगला में 6 आ जाएगा, एक का मान किसी में 2 आएगा, किसी में 3 आएगा, इसमें और भी जोड़ सकते हैं। प्रायः हम लोग x y z भी लेते हैं, x y z etc, ये सब चर राशियां हैं। वेरिएबल, चर को लिटरल भी कहते हैं, चर राशि को लिटरल अक्षर भी कहा जाता है। वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज लिटरल, अक्षर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको अक्षर के रूप में इंडिकेट किया जाता है और प्रायः इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षरों को ही इसमें प्रयोग किया जाता है और प्रायः स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है ना। कैपिटल फॉर्म का प्रायः उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे ABC, XY Z PQR, ये सब क्या हैं? सिंबल हैं। किसके सिंबल हैं? वेरिएबल्स के, चर राशियों के सिंबल हैं, है ना। तो वैसा संकेत जिसका भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न मान हो उसे कहते हैं चर राशि, है ना। और चर राशि को लिटरल अक्षर भी कहते हैं और इसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स का ही प्रायः यूज किया जाता है, कैपिटल का प्रायः यूज नहीं करते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
अब इसके बाद देखते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय एनी ऑफ 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को जो कि कनेक्टेड हों, जुड़े हुए हों, किसी कोई भी 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, मौलिक गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि एडिशन, आप जानते होंगे कि फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, मौलिक गणितीय संक्रियाएं हैं। तो कुछ या सभी 4 मौलिक गणितीय संक्रियाओं, कुछ या सभी 4 मौलिक गणितीय संक्रियाओं, जोड़, घटाव, गुना एवं भाग द्वारा जुड़े चर और अचर राशियों के समूह को बीज गणितीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे, तो कुछ या सभी चर मौलिक गणितीय संक्रियाओं द्वारा जुड़े चर और अचर राशियों के समूह को बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे 5x + 7, आप 7x² - 3x + 2 - 7x = 6, ये सब क्या है? -7x³ + 6, ये सब क्या है? बीजगणितीय व्यंजक हैं। क्यों? आप देखते हैं प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन किसके हैं? आप देखिए, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब प्लस माइनस द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस डिवीजन भी तो है ना, डिवीजन है। इसमें एक और हम ले लेते हैं इसको 1/2। तो क्या देखिए डिवीजन द्वारा जुड़े हुए हैं, माइनस हैं, -½ x³ + 6, ये सब क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल और कांस्टेंट के रूप में मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द्वारा जुड़े हुए हों, है ना। तो ये हो गया। नाउ टर्म्स, पद, वेरियस पार्ट्स ऑफ ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन आर कॉल्ड टर्म्स। वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के वेरियस पार्ट, विभिन्न भाग, सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन आर कॉल्ड टर्म्स। किसी बीजगणितीय व्यंजक के विभिन्न भाग जो प्लस एवं माइनस चिन्ह द्वारा अलग अलग लिखे गए हों, पद कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे 7x² - 4x + 5, 3/4y - 11 और ये 7x। तो इसमें 7x² को टर्म कहेंगे, -4x को टर्म कहेंगे, 5 को टर्म कहेंगे। इसमें आएंगे इस व्यंजक में 3/4y, इसको टर्म कहेंगे, -11 को टर्म कहेंगे। इसमें आएंगे व्यंजक में 7x, ये अकेला टर्म है, इसे टर्म कहेंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा, टर्म्स को चिन्ह के साथ लिखा जाता है, साथ लिया जाता है। टर्म्स आर टेकन विद साइन, जैसे कि इसका टर्म जो है -11 है, इसमें टर्म्स है -4x है, इसमें टर्म्स +7x है, +3/4y है। तो टर्म्स को हमेशा साइन के साथ लिया जाता है, आइदर प्लस और माइनस, या तो प्लस चिन्ह हो या तो माइनस चिन्ह हो। नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स। फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुणन प्लस खंड मतलब गुना का खंड, खंड मतलब टुकड़ा, पीस। When 2 or more constants and variables are multiplied in a term, किसी टर्म में 2 या 2 से अधिक कांस्टेंट या वेरिएबल को गुना किया जाता हो तो ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड फैक्टर, तब उनमें से प्रत्येक को एक फैक्टर कहा जाता है, गुणनखंड कहा जाता है। जब किसी पद में 2 या अधिक चर या अचर, कांस्टेंट या वेरिएबल का गुणन हो तो उनमें से प्रत्येक को पद का गुणनखंड कहा जाता है ना। जैसे कि आप ले 6x²yz, इट्स ए टर्म 6x²yz। तो देखते हैं 6 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 2, x² को लिख सकते हैं x × x,
वाई वाई जेड जेड। अब इसमें से 3 2x x y z ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे 6x² yz का। इसमें देखते हैं कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं, है ना। इसमें आप कह सकते हैं 6 फैक्टर्स, 6x² yz के 6 फैक्टर हैं। वेरी फर्स्ट 3 2 3 x x y z, एक फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर, 6 फैक्टर। इस 6x² yz के टोटल 6 फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट वन इज आपका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में गुणांक। गुणांक को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो गुना प्लस अंक, गुना करने वाला अंक, गुना करने वाला अंक मतलब गुणांक, गुना प्लस अंक, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कोएफिशिएंट। कांस्टेंट पार्ट विद साइन ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। किसी भी टर्म का कांस्टेंट पार्ट जो होता है वो कोएफिशिएंट कहलाएगा, है ना। विद साइन, चिन्ह के साथ इसको भी लेंगे। किसी पद का अचर भाग कांस्टेंट पार्ट चिन्ह के साथ अगर लिया जाए तो उसे उस पद का गुणांक कहा जाता है। जैसे -7x² प्लस हाफ y, तो -7x² में कौन गुना कर रहा है, कांस्टेंट पार्ट है -7, तो -7 को कोएफिशिएंट कहेंगे। हाफ y में हाफ गुना करता है, इसको कोएफिशिएंट कहेंगे, है ना। नेक्स्ट इज योर कांस्टेंट टर्म, अचर पद, अ टर्म ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच हैज नो लिटरल फैक्टर, जिसमें लिटरल फैक्टर नहीं हो, नो लिटरल फैक्टर, जिसमें लिटरल फैक्टर माने वेरिएबल पार्ट नहीं हो, उसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म। बीजगणितीय व्यंजक का वैसा पद जिसमें चर राशि न हो, जिसमें चर राशि न हो उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे 3x - 7/2, 5x² + 6x + 9, तो ये देखते हैं व्यंजक में -7/2, इसमें लिटरल पार्ट नहीं है, x y z a b c नहीं है, तो -7/2 कहेंगे कांस्टेंट टर्म, अचर पद। 5x² + 6x + 9, इसमें भी देखिए +9 में कोई लिटरल पार्ट नहीं है, मतलब x नहीं है, y नहीं है, a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, तो +9 को कहेंगे कांस्टेंट टर्म ऑफ दैट एक्सप्रेशन, तो इसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, अ टर्म ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच हैज नो लिटरल फैक्टर, या जिसमें अचर पद न हो, अचर राशि न हो। जिसमें चर राशि ना हो, सॉरी, जिसमें चर राशि ना हो, सिर्फ अचर हो, तो उसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म। जैसे कि इसका -7, कांस्टेंट टर्म में भी आप साइन के साथ लीजिएगा, -7/2 + 9, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट इज योर लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक मतलब समान, अनलाइक जैसे कि आप कहते हैं 1 रुपया और 2 50 पैसे का सिक्का, दोनों लाइक है ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स में क्या कहते हैं, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स, जिसका लिटरल फैक्टर सेम हो जाए। लिटरल फैक्टर्स को वेरिएबल्स भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले बताया। तो वैसे टर्म जिसमें कि लिटरल फैक्टर्स मतलब वेरिएबल्स आर सेम आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, एंड दोज विद डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। जिसमें लिटरल फैक्टर्स या वेरिएबल्स एक समान हो उसे कहेंगे लाइक टर्म्स, और जिसमें लिटरल फैक्टर या वेरिएबल समान नहीं हो, डिफरेंट हो, उसे कहेंगे अनलाइक। लाइक और अनलाइक, जिसमें लिटरल फैक्टर सेम हो, वेरिएबल सेम हो, उसे लाइक कहेंगे, जिसमें डिफरेंट हो उसे अनलाइक कहेंगे। वैसे पदों जिनके चर भाग समान हो, समान पद कहे जाते हैं, लाइक टर्म्स कहे जाते हैं। पर जिन पदों के चर भाग अलग अलग हों उसे असमान पद कहे जाते हैं। जैसे आप लीजिए 7xy - 3y2xy xy, सिंपल xy, तो क्या देखते हैं xy इसमें भी है, xy इसमें भी है, इसमें भी है। मैंने कहा लिटरल फैक्टर सेम होना चाहिए, लिटरल फैक्टर सेम होना चाहिए, उसका
कांस्टेंट पार्ट नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर 7xy है, यहाँ पर -3/2xy है, इसमें 1xy है, तो ये कांस्टेंट पद जो है, कांस्टेंट पार्ट जो है, ये 7 -3/2 और 1 ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है सिर्फ लिटरल पार्ट xy xy xy, तो ये तीनों को कहेंगे लाइक टर्म्स। इसमें 5xy 7x 4y² ओनली 8 ये अनलाइक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें लिटरल पार्ट xy है, इसमें लिटरल पार्ट ओनली x है, इसमें लिटरल पार्ट y² है, और इसमें लिटरल पार्ट है ही नहीं। तो कहीं भी लिटरल पार्ट चारों में से किसी में लिटरल पार्ट चारों में सेम 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 नहीं है, तो यह कहलाएगा अनलाइक टर्म्स। नाउ नेक्स्ट इज योर डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये खासकर क्लास 8 में पढ़ना है, क्लास 7 में नहीं है, बट ये सिर्फ एक ही पार्ट डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो क्लास 7 में नहीं पढ़ना है, 8 में पढ़ना है। बट अगर आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जान ही जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, जान जाए ना। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अगर एक ही वेरिएबल हो तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इफ हैज ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अगर दो से ज्यादा हो तो हाईएस्ट टर्म ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स सम ऑफ हाईएस्ट सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इफ हैज मोर देन वन वेरिएबल। एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो दोनों वेरिएबल्स के पावर को ऐड कर देंगे, जो सबसे ज्यादा पावर आएगा वो कहलाएगा डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अगर सिंगल वेरिएबल हो तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो कहलाएगा डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और एक से ज्यादा हो तो दोनों को पावर को ऐड कर देंगे। तो पावर का ऐड माने सम, पावर का सम जो है जिसमें ज्यादा होगा, जिस टर्म में सबसे ज्यादा होगा वही कहलाएगा डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना। मतलब चर राशि के अधिकतम घात या चरों के घात के योग के अधिकतम मान को ही बीजगणितीय व्यंजक का घात कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण में लेंगे 3x + 5, तो 3x + 5 लेंगे तो देखिए वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल या लिटरल पार्ट x है, इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री 1 कहलाएगा। इसमें देखते हैं 5x² y + 6x, इसमें दो लिटरल है, एक x है और एक y है। इसमें सिर्फ x है बट इसमें x और y दोनों है। x का अधिकतम घात 2 है, y का अधिकतम घात 1 है, नहीं है मतलब 1 है, तो 2 और 1 3, तो इसमें लिटरल का अधिकतम घात 3 हो गया और इसमें लिटरल का अधिकतम घात 1 ही है, तो अधिकतम घात कितना हो गया, मैक्सिमम पावर इज 3, सो इट्स डिग्री इज 3, इट्स डिग्री इज 3। इसमें देखते हैं 7x³ + 3xy, इसमें x एक ही लिटरल है 3 पावर, और इसमें 2 लिटरल है x और y, इसमें 1 और 1 2 ही पावर होगा, तो इसका पावर 2 है और इस टर्म में अधिकतम पावर 3 है, तो अधिकतम टर्म वाले को कहेंगे द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज 3। इसमें 7 का डिग्री 0 होगा। क्यों? क्योंकि 7 को आप क्या लिखेंगे, 7 × इसमें जबरदस्ती हम लिटरल जोड़ देते हैं, x गुना कर देते हैं x, और x का पावर 0 कर देते हैं, क्योंकि आप इंडिसेस में पढ़े होंगे x का पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर अपने दिल से x का पावर 0 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 से किसी भी राशि में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7x0। तो यहाँ पर देखते हैं लिटरल पार्ट वेरिएबल का पावर कितना हो गया 0। सो द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ओनली 7 इज 0, है ना। ये हुआ, ठीक है। आप इसको देखें, समझें। एक पार्ट और है मैं बताता हूं, तब तक आप इसको देखें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के प्रकार, बीजगणितीय व्यंजक के प्रकार। टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, देयर आर 2 टाइप्स। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, चरों के घात के आधार पर। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पर। वेरी फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक पदी, मतलब कि वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक पद हो, हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे कि 3x
-5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स। इसमें देखते हैं ये बस सिर्फ एक ही पद है 3x, -5 एक ही पद है, माइनस एक्स स्क्वायर एक ही पद है, वाई एक्स एक ही पद है। नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, ग्रीक वर्ड। मोनो इज ए ग्रीक वर्ड टू, मोनो इज ए ग्रीक वर्ड मीन्स वन, वाई इज ग्रीक वर्ड मीन्स टू। बाइनोमियल द्विपदी, हैविंग ओनली टू टर्म्स, वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो ही पद हों उसे कहेंगे बाइनोमियल। जैसे 7x प्लस वाई, देखिए इसमें दो पद है, एक पद 7x, एक पद y। 7x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, फर्स्ट पद इज माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड इज 9। 5x प्लस 8, एक पद दो पद, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल द्विपदी। नेक्स्ट इज योर ट्राइनोमियल, थ्रीपदी, हैविंग ओनली 3 टर्म्स, जिसमें सिर्फ 3 पद हों उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक पद दो पद 3 पद। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक पद दो पद 3 पद। नेक्स्ट इज योर क्वाड्रिनोमियल, चतुष्पदी, हैविंग ओनली 4 टर्म्स, वैसा बाइनोमियल एक्सप्रेशन वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 4 ही टर्म हो, जिसमें सिर्फ 4 पद हों। जैसे x³ प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y³, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स टू मैनी, बहुत सा, ढेर सारा, पॉलिनोमियल मीन्स बहुपदी, हैविंग 2 मोर टर्म, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म हो, बहुत सा पद हो। जैसे x के पावर 7 प्लस x के पावर 6, x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x स्क्वायर प्लस 1, ढेर सारा पद हैं तो इसे कहेंगे बहुपदी, पॉलिनोमियल। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुष्पदी और बहुपदी माने बहुपद। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल having 1 term, binomial having only 2 term, trinomial having only 3 term, quadrinomial having only 4 terms, polynomial having too many terms. Next, on the basis of degree of variables, वेरिएबल्स के डिग्री के आधार पर, चरों के घात के आधार पर बताएंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। वेरी फर्स्ट इज लीनियर एक्सप्रेशन, रेखीय व्यंजक, हैविंग डिग्री 1, वैसे एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें हैविंग डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 हो या जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो। क्योंकि आपने पिछला आप पीछे देखे कि क्या देखे, डिग्री किसे कहते हैं, किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के अधिकतम पावर, या अगर 1 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो सब वेरिएबल्स के पावर का सम जिसमें अधिकतम हो, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। तो हैविंग डिग्री 1, वैसा व्यंजक जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो कहलाएंगे लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे कि x प्लस 7 में देखिए x का पावर कितना है, नहीं है, मतलब 1 है। 3/2 y प्लस 6, इसमें देखिए y का पावर कितना है, 1 है, तो इसे कहेंगे लीनियर, दोनों लीनियर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन द्विघात व्यंजक, द्विघात जिसमें घात 2 हो। द्विघात का मतलब आप देख सकते हैं, घात कितना हो, 2 हो, है ना। तो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2, जिसमें 2 डिग्री हो, वैसे व्यंजक जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो वो कहलाएंगे क्वाड्रेटिक। जैसे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, आप देखते हैं x यहाँ पर चर राशि है, वेरिएबल है, लिटरल है, और इसका अधिकतम पावर कितना है, 2। इसमें भी पावर है लेकिन इसमें पावर देखते हैं कितना है, 1 पावर है, इसका पावर 2 है ना, तो 2 पावर अधिकतम हो गया, इसलिए कहलाएगा द्विघाती, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक मतलब त्रिघाती। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 3, जिसका डिग्री 3 हो, वैसा व्यंजक जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो वह कहलाएगा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एक्सप्रेशन। जैसे x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y³। यहाँ पर देखते हैं x का पावर 3 है, यहाँ पर देखिए 2 and 1,
2 and 1 3 पावर, 1 and 2 3 पावर, यहाँ पर भी देखते हैं 3, सब में 3 पावर ही है, मतलब ये क्यूबिक एक्सप्रेशन अधिकतम पावर 3 है, इसलिए ये होगा ऑर्डर 3 डिग्री 3 का, और इसे कहेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन। ये था आपका थ्योरी पार्ट क्लास 7 और 8 दोनों क्लास के लिए संयुक्त वे में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरा ईमेल आईडी pramodranjan1993@gmail.com पर आप कभी भी बात कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा बनाकर, लेकिन हाँ उसमें 7 और 8 का ज्वाइंट नहीं रहेगा। 7 क्लास का अलग एक्सरसाइज होंगे, 8 क्लास के अलग एक्सरसाइज होंगे, है ना। और तब तक आप इसे पूरा पढ़ लें, कंप्लीट कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले क्लास 7 का, उसके बाद वाली वीडियो में क्लास 8 का, या एक ही दिन दोनों का मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक आप इसको पूरा कंप्लीट रखें और इतना आप देखें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे ईमेल आईडी पर शेयर करें, मैं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन का समाधान करूंगा। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच जो आपके साथ आपके क्लास में पढ़ते हों या पढ़ती हों उसे शेयर करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें, कमेंट इसी ईमेल आईडी पर करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं भी बन रहा हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पर लिख के भेजिए, मैं तुरंत देखने के तुरंत 5 मिनट के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये मैं जानता हूं कि आप बेल आइकन दबाना भूलेंगे तो नहीं ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, मैं पहले क्लास 7 का दूंगा एक्सरसाइज, उसके बाद क्लास 8 का एक्सरसाइज दूंगा। आप देखें और इसको कंप्लीट करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।